हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आज हम जानेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होते क्या हैं। तो ये जानने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में। तो हम बात कर लेते हैं पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब भी शब्द या वर्ड हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक ही बात आती है और वो ये होती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम मैनेजमेंट करते हैं मनी की। और सिर्फ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ एक काम नहीं होता है, इसमें कई सारे काम हमारे होते हैं। क्या क्या होता है तो आइए जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होता है एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, यानी कि उचित पैसा है जो मनी है फाइनेंस है उसको इकट्ठा करते हैं। फिर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, उस पैसे का अच्छे से यूज करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं हम उसकी। फिर है एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, और जो सरप्लस होता है, जो ज़्यादा पैसा हमारे पास में आता है, उसका हम क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या डिस्पोजल करेंगे। किसके लिए? स्मूथिंग वर्किंग ऑफ कंपनी, यानी कंपनी अच्छे से चले उसके लिए कैसे हम उस चीज़ का यूज़ करने वाले हैं। तो इसको बिल्कुल ही सिंपल और आसान भाषा में अगर मैं बात करूं तो इसमें एक ही काम होता है। पहले कंपनी में क्या किया जाता है, पैसे को इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करने के बाद में उसको इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि उसका यूज किया जाता है। क्या करने के लिए? फिक्स्ड जो हमारी एसेट्स है उसको परचेज करने के लिए, और करंट एसेट्स भी हम इसमें परचेज करते हैं, जैसे कि इन्वेंट्री हम परचेज करते हैं। फिर उसके बाद जब हम वो वर्क इन प्रोग्रेस करके और प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं, कंपनी के पास में प्रॉफिट आता है। फिर बात होती है कि उस प्रॉफिट का हम कैसे यूज करेंगे। जो सरप्लस वर्ड यहाँ पे आया है ये उसी प्रॉफिट की बात हुई है कि हम उस प्रॉफिट को रिजर्व एंड सरप्लस के तौर पे कंपनी में रखने वाले हैं या एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। अगर करेंगे तो कितना रिटेन करेंगे और कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये सब पार्ट किसका है? आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। और इसको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए अब हम कर लेते हैं इसके रोल। अगर रोल की बात करें, फर्स्ट रोल है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट। साइज यानी कि बड़ा होगा या छोटा। किसकी बात हो रही है? फिक्स एसेट की। फिक्स एसेट यानी कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये किस पे डिपेंड करेंगी आपकी? ये इसी पे डिपेंड करेगी आप कितना ज़्यादा पैसा यानी कि इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट पर करने वाले हैं। जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल आप इन पे लगाने वाले हैं उतना ही बड़ा साइज होगा, और जितना कम लगाएंगे उतना ही साइज छोटा होगा। फिर बात है अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट। अमाउंट यानी कि कितना होगा, क्वांटिटी। कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स यानी कि इन्वेंट्री होती है करंट एसेट्स में, कैश होती है, ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं। किस पे डिपेंड करता है कि आपकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसने पॉलिसी क्या बनाई है कि इन्वेंट्री कितनी हम अपने पास में रखेंगे, कैश कितना हम अपने पास में रखेंगे, जो सेल है वो क्रेडिट में करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर तो डिपेंड करता है आपका ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे या नहीं होंगे। तो जो करंट एसेट्स है उसमें भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बड़ा ही रोल होता है। वो आपको उसी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका डिफाइन होता है या डिसाइड होता है कि कितनी करंट एसेट्स आपकी रहने वाली है। फिर है दी अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड्स की क्या बात करते हैं हम कि हमारे पास लॉन्ग टर्म फंड की जब हम बात करते हैं कि ये बहुत सालों तक जो हमारे पास फंड आया है, यानी कि बहुत सालों बाद हमें पैसा वापस करना पड़ेगा उनका, तो वो कितना होगा। और शॉर्ट टर्म यानी कि विद इन 1 ईयर हमें वो पैसा वापस से लौटाना पड़ेगा। तो वो फंड हमारे हैं वो कैसे जनरेट होने वाले हैं ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर ही डिपेंड होता है। फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट इक्विटी एटीसी, यानी कि जो लॉन्ग टर्म वाली जो हमने बात की है यहाँ पे, हम काफ़ी लंबे समय तक जो पैसा एक्विजिशन करने वाले हैं तो उसमें हम क्या करेंगे। जो लॉन्ग टर्म वाला है उसमें डेब्ट और इक्विटी का पोर्शन क्या होने वाला है, रेशो क्या रखेंगे। यानी कि अगर डेब्ट ज़्यादा रखेंगे तो इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, जैसे लोन हो सकता है लॉन्ग टर्म का, या फिर हो सकता है कि डिबेंचर इशू किए हैं पब्लिक को तो वो आपका फिक्स जो आपका खर्चा वो बढ़ जाता है। इक्विटी की अगर हम बात करें तो जो शेयर्स हैं वो ज़्यादा पब्लिक में इशू करने से क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं कंट्रोल कम
हो जाता है कंपनी का, ज़्यादा लोगों के हाथों में उसका कंट्रोल चला जाता है, डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये रेशो डिफाइन करती है आपकी कि ये डेप्ट ज़्यादा रखोगे या इक्विटी ज़्यादा रखोगे। फिर है ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें जो आइटम्स आते हैं जैसे कि डेप्रिसिएशन आता है, अगर मशीनरी वगैरह ज़्यादा है जिन पे डेप्रिसिएशन चार्ज लगेगा हमारा, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट ज़्यादा होगा। अगर हमें रेंट ज़्यादा देना पड़ेगा, कोई चीज़ हमने परचेज नहीं की, उसको हमने रेंट पे लिया है, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये डिसीजन है, तो रेंट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और जब हम ऐसी चीज़ें ज़्यादा रखेंगे जिनकी हमने पेमेंट करनी है, जो प्रॉफिट से चार्ज होते हैं हमारी, तो प्रॉफिट भी कम बचेगा। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस है हमारा जो अकाउंट है उसमें भी बहुत हद तक नहीं, बहुत ज़्यादा हद तक हमारा इफेक्ट आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इसी को दोबारा से एक बार फिर से देख लेते हैं। मीनिंग की अगर हम बात करें तो पैसा है वो इकट्ठा करके उसको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना, अप्लाई करना, और उसके बाद जो रिटर्न्स हमें वहाँ से मिलते हैं, जो सरप्लस मनी एज अ प्रॉफिट हमें वहाँ से मिलता है, उसको अपने पास एज अ रिजर्व रखना है या डिस्ट्रीब्यूट कर देना है एज अ डिविडेंड। तो ये सब कुछ आपका किस में शामिल होता है? ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में शामिल होता है। फिर है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट कितनी होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, साइज कितना होगा, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है। अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री कितनी होगी, स्टॉक कितना रखेंगे, कैश कितना अपने पास में रखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे या नहीं होंगे, ब्रेक कप ऑफ लॉन्ग टर्म अमाउंट की बात हम पहले कर लेते हैं। दी अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स, यानी कि जो पैसा हमारे पास आने वाला है या आया है वो शॉर्ट टर्म से कितना होगा, लॉन्ग टर्म से कितना होगा, यानी शॉर्ट टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म लोन्स, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो। फिर ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेब्ट इक्विटी। लॉन्ग टर्म को दो टर्म में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डेब्ट एंड इक्विटी। डेब्ट यानी कि जो एज अ लोन हम लेते हैं, डेप्रिसिएशन जैसे कि डिबेंचर से इशू कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स ले सकते हैं। इक्विटी यानी कि शेयर को इशू करके जो हम पैसा लेते हैं। ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपके आइटम आते हैं, डेप्रिसिएशन आता है, रेंट आता है, और कई सारी चीज़ें आपकी उसमें आती है। तो वो किस पे डिपेंड करती है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे वो डिपेंड करती है कि ये पॉलिसी क्या बनाती है, ये स्ट्रक्चर क्या लेके चलती है, कौन सी रेशो है, कितना अप्लाई करती है। आई होप आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो आपका क्वेश्चन था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है, ये इसका आपको जवाब मिल गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू ऑल।